हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स पांडा क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और हमारा पार्ट कितना है? पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं और हम पढ़ चुके हैं कि कार्बन के प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कैसे कैसे ग्राफाइट, कैसे डायमंड, ये सब फॉर्मेशन कर रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? ना वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कैटनेशन, टेट्रावैलेंसी, और हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब हम आज के क्लास में पढ़ने वाले। तो चलो नोट्स और पेन लेके स्टार्ट कर देते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट 3। चलो ना, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का वर्सेटाइल नेचर मतलब नेचर ऑफ कार्बन हम पढ़ने वाले हैं। क्या नेचर हो सकता है कार्बन का? देखो, कार्बन का दो नेचर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नेचर होता है। एक होता है कैटनेशन प्रॉपर्टी, ओके, एक होता है कैटनेशन प्रॉपर्टी और दूसरा होता है टेट्रावैलेंसी, राइट। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या हो जाता है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या है? जो भी इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहते हैं वो हो जाता है क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और कैटनेशन प्रॉपर्टी जो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, ये एक्चुअली ये प्रॉपर्टी होता है ना सेल्फ लिंकेज। सेल्फ लिंकेज, ये कार्बन कैसे चेन फॉर्मेशन करता है हम पढ़ने वाले हैं। चलो, कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स। कार्बन क्या फॉर्मेशन करता है बच्चों? कोवेलेंट बॉन्ड्स। और कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होता है? जो भी क्या? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या हो जाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड क्या हो जाता है? जो भी एक्सेप्ट और डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स। नाउ द नेचर ऑफ दीज कोवेलेंट कंपाउंड्स एनेबल्स कार्बन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो ये जो नेचर होता है कार्बन का, क्या फॉर्मेशन करने के लिए हेल्प करता है? लॉन्ग चेन, उसको क्या बोलते हैं? लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। बहुत लार्ज अमाउंट के कंपाउंड्स वो क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। कौन? कार्बन। Now, the number of carbon compounds are recently estimated about 3 million. तो कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं ना, वो अभी रिसेंटली एस्टिमेट किया गया है कि 3 मिलियंस होते हैं बच्चों। वह कार्बन कंपाउंड्स जो फॉर्मेशन करते हैं, जो भी कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, वो कितने एस्टिमेट किए गए हैं? 3 मिलियंस। तो सोचो जरा, क्यों होगा ये? दिस व्हाई द रीजन? दो रीजन है। क्या क्या रीजन है ना? एक होता है कैटनेशन और दूसरा होता है टेट्रावैलेंसी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कैटनेशन प्रॉपर्टी और दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है हमारा? टेट्रावैलेंसी। ओके, नाउ टू फैक्टर्स द लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर, एक होता है टेट्रावैलेंसी और दूसरा होता है हमारे क्या? कैटनेशन प्रॉपर्टी। अभी आते हैं कैटनेशन प्रॉपर्टी। और कैटनेशन प्रॉपर्टी हम क्या बोले ना? सेल्फ लिंकेज। क्या बोले स्टूडेंट्स? सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, जो कि क्या फॉर्मेशन करता है? चेन फॉर्मेशन करता है। क्या फॉर्मेशन करता है? चेन। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल। क्या? सेल्फ कॉम्बिनेशन, जो सेल्फ कंबाइन करता है। सपोज सोच लो, कार्बन 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 कार्बन, ऐसे क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं? चेन फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये सेल्फ कंबाइन हो रहा है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। ओके, तो क्या हो रहा है? सेल्फ कॉम्बिनेशन। वो अपने आप से क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं ऑफ एटम्स टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल। क्या फॉर्मेशन करने के लिए? लार्ज मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन करने के लिए वो हेल्प होता है, राइट। ये होता है हमारे क्या? कैटनेशन प्रॉपर्टी। देखो ये चेन आ गया, राइट। और कार्बन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और वो कितना कितना इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है? 4 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं? म्यूचुअली शेयर कर सकते हैं। देखो 1 2 3 4, राइट। तो 4 हो रहा है ना बच्चों, राइट। अगर इसमें मैं हाइड्रोजन रख देती हूँ, राइट, इसमें अगर मैं हाइड्रोजन को क्या करूंगी? इंसर्ट करूंगी, तो क्या हो जाएगा? इधर हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, इधर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे फॉर्मेशन करके कितने बॉन्ड कर रहा है? 4 बॉन्ड कर रहा है। ये तो यहाँ पे लिंक हो गया है। नॉर्मली कार्बन का कितना बॉन्ड फॉर्मेशन होता है? हो सकता है 4। ओके, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी। और ये जो कार्बन का टेट्रावैलेंसी होता है वो कुछ एलिमेंट्स का ही होता है। हम बाद में पढ़ने वाले हैं कौन कौन से एलिमेंट्स का होता है। देखो ये हो गया ब्रांच चेन। अच्छा, फर्स्ट वाला ये जो हम पढ़े थे, इसको बोलते हैं लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट, राइट। लीनियर अरेंजमेंट ऑफ कार्बन कंपाउंड, ये स्ट्रेट चेन है। और क्या बोल सकते हैं इसको? स्ट्रेट चेन। याद रखना है, एग्जाम में आता है,
राइट। हम बाद में इसका नेमिंग भी पढ़ने वाले हैं, नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट चेन। और दूसरे को क्या बोलते हैं? जब भी कोई कार्बन इधर लिंक हो जाएगा, राइट, इधर लिंक होके ऐसे कुछ फॉर्मेशन करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रांच्ड चेन। क्या बोले हैं? ब्रांच्ड चेन। देखो इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, जो भी ब्रांच की तरह, देखो ट्री में क्या होता है? ऐसे ब्रांचेस होते हैं ना, तो ऐसे ही कार्बन क्या फॉर्मेशन कर रहा है? ब्रांच फॉर्मेशन कर रहा है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? ब्रांच चेन बोलते हैं। ओके, नाउ देखो ब्रांच चेन हो गया, और अभी क्या है? क्लोज्ड लूप। ये क्या हो गया? क्लोज्ड लूप, या फिर क्या बोल सकते हैं? क्लोज्ड चेन। देखो कार्बन क्या हो गया? क्लोज्ड फॉर्मेशन कर रहा है, राइट। ये अगर हेक्सागोनल ले लो, हेक्सागोनल, पेंटागोनल, कुछ भी कार्बन फॉर्मेशन कर सकता है। इसको क्या बोलते हैं? क्लोज्ड चेन। जो भी बंद हो जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? क्लोज्ड चेन। और जो स्ट्रेट रहता है, खुला हुआ रहता है, उसको ओपन चेन भी बोलते हैं, स्ट्रेट चेन भी बोलते हैं। ओपन चेन मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं, ओपन चेन का बहुत सारे एग्जाम्पल हो लेते हैं, इसीलिए क्या बोलोगे तुम? स्ट्रेट चेन या फिर ब्रांच चेन देख के बोल सकते हो। ये क्या हो गया? क्लोज चेन। और इसमें क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन, राइट। इधर सब क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा? नाउ कार्बन एटम्स मे बी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। कार्बन एटम्स क्या बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं? सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं, या फिर क्या फॉर्मेशन कर सकते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। ओके, कार्बन एलिमेंट्स जो है क्या क्या फॉर्मेशन कर सकते हैं? ना डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। ओके, समझ में आ गया? अच्छा, ये जो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, इसको हम ब्रीफली पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए याद रख लो कि ये जो सिंगल चेन मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ANE। क्या बोलते हैं? ANE। फॉर एग्जाम्पल अल्केन। क्या बोलते हैं बच्चों? अल्केन। और जो डबल बॉन्ड होता है उसको हम क्या इंडिकेट करते हैं? एल्कीन। कैसे इंडिकेट करते हैं? एल्कीन, ENE, ANE। और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम डिनोट करते हैं एज YNE। कैसे डिनोट करते हैं बच्चों? YN&E। अच्छा, ये सब हम याद रखने के लिए हम बाद में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अभी आ जाएगा। देखो ये क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड। कैसा है बच्चों? सिंगल बॉन्ड। अभी देखो ये हो गया तुम्हारा सिंगल बॉन्ड, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, इसको हम डबल बॉन्ड बोल सकते हैं। और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, क्या बोल सकते हैं? ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अभी और एक तुम नोटिस किए होगे, देखो अभी जब सिंगल बॉन्ड रहता है तो कितने हाइड्रोजन लगते हैं? यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगते हैं? 6 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन? 6 हाइड्रोजन। और जब डबल बॉन्ड होता है कितने हाइड्रोजन लगते हैं? 4 हाइड्रोजन। कितने? 4 हाइड्रोजन। और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है कितने लगते हैं? 2 हाइड्रोजन। देखो बच्चों, मैं पार्ट 2 में बताई थी, जब भी कोई बॉन्ड होता है इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते होंगे, उसको अगर उस बॉन्ड को हम निकाल देंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। तो सोचो, देखो इधर देख लो, ये एक बॉन्ड है, राइट। सपोज सोच लो एक दूसरा बॉन्ड यहाँ पे होगा। ओके, इसके बीच में क्या होगा? दूसरा बॉन्ड होगा। तो क्या हो जाएगा? इधर एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन, राइट। आ गया तो एक बॉन्ड भी चला जाएगा ना, राइट। देखो इधर से क्या एक हाइड्रोजन आ रहा था, इधर से एक हाइड्रोजन, मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन्स लग रहे थे। अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए हैं तो 2 हाइड्रोजन हमें नहीं चाहिए। देखो वैसे ही कितना हुआ? 1 2 3 4 रह गया, और बीच में एक बॉन्ड रह गया। ऐसे ही 2 बॉन्ड जब आते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेते हैं? लूज कर लेते हैं। वैसे भी अभी क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अभी एक और बॉन्ड अगर क्रिएट होगा तो और एक मतलब 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, और क्या रहेगा? बस एक एक ही बॉन्ड रहेगा, राइट। ये समझ में आ गया? हम बाद में पूरा डिस्कस करेंगे, वो 3D में डिस्कस करेंगे। नाउ एलिमेंट्स दैट शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी। जो जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं? देखो कार्बन होता है, सल्फर होता है। वह देखो कार्बन आ गया, फिर सल्फर आ गया। सल्फर ये जो है, देखो
ये जो होता है ना, ये सल्फर S8 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करता है। कौन सा मॉलिक्यूल? S8। ओके, सल्फर जो है S8 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करता है। वैसे कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन ये सब क्या आते हैं? ये सब क्या शो करते हैं भाई? क्या शो करते हैं ना? कैटनेशन प्रॉपर्टी। मतलब क्या हो गया? सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। कौन कौन से आगे? कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन और फॉस्फोरस, ये सब क्या शो करते हैं? सेल्फ लिंकेज। अच्छा, यहाँ पर है देखो, तो कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन और फॉस्फोरस ये सब क्या शो करते हैं भाई? कैटनेशन प्रॉपर्टी। और मतलब हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? कार्बन के बारे में ब्रीफली पढ़ रहे हैं। तुम्हें बस याद रखना है सल्फर S8 फॉर्मेशन करता है, S8 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करता है। चलो नेक्स्ट आ गया हमारा टेट्रावैलेंसी कैरेक्टर। ये टेट्रावैलेंसी क्या होता है? हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना। टेट्रावैलेंसी क्या होता है? 4 आउटर मोस्ट, मतलब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं भाई? 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, है ना बच्चों। चलो, नाउ सिंस कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4, कितने वैलेंस रहते हैं? 4। सो इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम्स। तो उसके वैलेंसी क्या है? 4 है। वैलेंसी 4 होता है। वैलेंसी 4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये कितने में कैपेबल होता है? कोई और 4 एटम्स को कंबाइन करने में क्या रहता है? हेल्पफुल होता है। देखो, अगर कोई और 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गया, कोई और एटम आ गया, सपोज हाइड्रोजन ही लेते हैं हम। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन आता है और कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन। ये कंबाइन होके क्या फॉर्मेशन करते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन का टोटल कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन्स। वैसे ही हर एक हाइड्रोजन का, ईच हाइड्रोजन का कितना हो जाता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, चलो, तो 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। और मोनोवैलेंट एलिमेंट कौन होता है? हाइड्रोजन होता है। तो क्या बोला ना, कार्बन जो है वो कार्बन के साथ भी लिंकेज फॉर्मेशन कर सकता है, या फिर कोई एक मोनोवैलेंट एटम के हिसाब से भी वो क्या कर सकता है? बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। चलो देखो, अभी देखो, कार्बन को क्या 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, नाउ वैसे क्लोरीन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने रहते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो इसका मतलब इसको क्या चाहिए? और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू 8 8, राइट। वैसे ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है जो क्लोरीन को चाहिए, वो कौन देगा? कार्बन देगा। और क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा। ये दोनों मिला के क्या करेंगे? बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। ओके, कोई भी मोनोवैलेंट एटम हम ले सकते हैं। देखो, हैलोजन से कोई भी ले सकते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, जो भी ले सकते हो। हैलोजन से तुम कोई भी एटम ले सकते हो, हैलोजन ग्रुप से। ओके, नाउ एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी कंपाउंड्स ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देखो, जब 19th सेंचुरी बिगिन हुआ ना, तब हम क्या पढ़े कि कोई भी एलिमेंट्स ले लो, वो क्या कैसे फॉर्मेशन करते हैं? डायरेक्टली हमें मिलता था या फिर इनडायरेक्टली फॉर्म में मिलता था। सपोज सोच लो प्लांट्स, ओके, और एनिमल्स। देखो, प्लांट्स, एनिमल, अदर कंपाउंड्स भी है। देखो, अभी प्लांट्स में आ जाता है ये सब, राइट, और अभी क्या आ जाता है? एनिमल्स, राइट। तो कोई भी कंपाउंड्स हमें प्लांट से भी मिल सकता है, एनिमल से भी मिल सकता है। अभी सोच लो, देखो, तो कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड क्या क्या आ गया? प्लांट्स हो गया, ऑर्गेनिक हो गया और एनिमल्स हो गया। देखो, पहले हम जो पढ़े थे ना, हम ऐसा सोच रहे थे वो जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक हम लैब में नहीं बना सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है हम लैब में नहीं बना सकते। वो कहाँ से आते हैं? बस प्लांट से, एनिमल से, यहाँ मतलब नेचुरली ऑब्टेन होता है, हम लैब में नहीं बना सकते। चलो देखते ना, कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स। क्या क्या कंपाउंड्स है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Now for organic compounds
इट वॉज पोस्टुलेट ए वाइटल फोर्स वॉज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस। ये जो वाइटल फोर्स होता है ना स्टूडेंट्स, ये वाइटल फोर्स क्या होता है, सपोज सोच लो थंडरिंग हो रहा है, लाइटनिंग हो रहा है, बारिश हो रहा है, यहाँ से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें मिलता है। ये कौन बोले थे, एक साइंटिस्ट बोले थे। ओके, साइंटिस्ट ने ये रिसर्च किया, जो वाइटल फोर्स होता है, वाइटल थ्योरी होता है, हमें वहां से ही क्या मिल सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल सकता है। पर हमें पता है कि अभी के लिए क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लैब में भी प्रिपरेशन हो रहे हैं ना। पहले हमें क्या पता था ना, कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, राइट। चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट, अर्थ आ गया। देखो ये पूरा क्या है, अर्थ है। चलो अर्थ में क्या क्या है, चलो देखते हैं। जर्मनी, ओके ओके, अच्छा मैं बोली थी ना वाइटल थ्योरी, वाइटल थ्योरी कौन दिए थे, वोलर। कौन दिए थे, वोलर। वो साइंटिस्ट है कहाँ के, जर्मनी के। जर्मनी के साइंटिस्ट कौन है, वोलर। वो क्या दिए थे, वाइटल थ्योरी हमारा दिए थे। चलो वो क्या किए, देखो वो क्या किए, इन 1828 ही मेड यूरिया फ्रॉम एमोनियम सियानेट। एमोनियम सियानेट से वो क्या फॉर्मेशन किए, यूरिया फॉर्मेशन किए। और यूरिया में क्या रहता है भाई, कार्बन रहता है। ओके, यूरिया में क्या रहता है, कार्बन रहता है। और अगर कार्बन रह रहा है वो तो हो गया भाई ऑर्गेनिक। तो हमें पहले पता था कि हमें प्लांट से और एनिमल से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। पर अभी क्या हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है कहाँ पे आ गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ पे आ गया, लैब में भी प्रिपरेशन हो पा रहा है। चलो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो एमोनियम सियानेट था ना बच्चों, वो क्या था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। NH4Cl जो भी था वो क्या था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, रिफर्स टू ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन। हम पहले भी क्लास में पढ़ते हैं, पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं। जो केमिस्ट्री जो है तुम्हारा वो 3 पार्ट्स में है, जो कि एक होता है फिजिकल, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक, राइट। और ऑर्गेनिक में जो भी कार्बन के एटम्स है, कार्बन जहां पे होगा उसको हम क्या कैसे कंसिडर करते हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिफर्स टू ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सिस्टम। पहले क्या हो रहा था, लिविंग सिस्टम से ऑब्टेन हो पा रहे थे। एंड नाउ इट इज विच कैन ऑल्सो बी सिंथेसाइज्ड इन द लैबोरेटरी। पहले लैबोरेटरी में नहीं हो रहा था, ऐसे साइंटिस्ट बोल रहे थे। पर वोलर जो है, वोलर क्या किया, एमोनियम सियानेट को यूरिया कन्वर्ट कर चुके हैं लैबोरेटरी प्रिपरेशन में। ओके, चलो नाउ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कितने टाइप्स होते हैं, देखो हाइड्रोकार्बन, एल्केन, हेलो एल्केन, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ये सब क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टाइप होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स मतलब जहां पे हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन और कार्बन, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। हेलो एल्केन्स मतलब हेलोजन और एल्केन का फॉर्मेशन, जैसे कि CH लिए थे ना, C बॉन्ड H, चारों तरफ H, ये क्लोरीन रह गया या फिर ब्रोमीन रह गया, इसको हम क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन बोलेंगे। अल्कोहल, ओके, अल्कोहल भी क्या होता है, अल्कोहल भी क्या होता है भाई, कार्बन से ही रिलेटेड होता है। सपोज CH3OH, OH अगर रह गया तो तुम्हारा अल्कोहल हो जाता है। नाउ एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ क्या है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, चलो फिर देखो ना, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है, हम इसको ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। ये हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड, इसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करने वाले। तो सुनो क्या है, फर्स्ट तुम्हारा हाइड्रोकार्बन्स, और हम पढ़ने वाले हैं वो जो सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये सब होता था ना, वो अल्केन, एल्केन और अल्काइन में पढ़ने वाले हैं। चलो हाइड्रोकार्बन हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन को कंबाइन करके जो एलिमेंट फॉर्मेशन, जो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। नाउ हाइड्रोकार्बन ना, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एज देयर प्रॉपर्टी, एज देयर यूनिट बोल सकते हैं। चलो देखो ये कार्बन हो गया, ये दो कार्बन हो गए, और चारों तरफ क्या है, हाइड्रोजन है, चारों तरफ क्या है, हाइड्रोजन है। और यहाँ पे बॉन्ड नहीं दिखा के क्या शो कर रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। ओके, क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे क्या शो कर रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन शो कर रहा है, राइट। चलो ये हो गया हाइड्रोकार्बन। ओके, नेक्स्ट आता है
ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखो, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन अलोंग विद कार्बन, दे आर फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आल्सो नोन एज पेरेंट कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं, अगर हाइड्रोजन और कार्बन रहा किसी मॉलिक्यूल में, उसको हम क्या डिनोट करते हैं, पेरेंट एटम। नाउ दिस कंपाउंड्स नोन एज, क्या बोले ना, पेरेंट कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। अभी देखो हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप के होते हैं, अभी पढ़े, स्ट्रेट चेन होता है, स्ट्रेट चेन को हम ओपन चेन भी बोल सकते हैं, ब्रांच चेन भी बोल सकते हैं, क्लोज्ड स्ट्रक्चर में आता है। चलो देखते हैं ओपन चेन और एक क्या होता है क्लोज चेन, रिंग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऐसे हम पढ़े थे, ये वाला ओपन चेन हो जाएगा ना। ओपन चेन में क्या आता है, सैचुरेटेड, और एक आता है, अच्छा चलो पढ़ लेते हैं, सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। और सैचुरेटेड में क्या आता है, अल्केन आता है, और अनसैचुरेटेड में क्या आएगा, अल्किन और अल्काइन आएगा। क्या आएगा, अल्किन और अल्काइन आएगा। चलो फिर पढ़ लेते हैं सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है। ओके, सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है ना, हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम आर लिंक्ड टू ईच अदर ओनली बाय सिंगल बॉन्ड। कितने बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड। अगर कोई कार्बन और कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है और उनके बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा, वो किस कैटेगरी में आएंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड्स के कैटेगरी में आएंगे, ओनली बाय सिंगल बॉन्ड्स। वो किस कैटेगरी में आएंगे बच्चों, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में आएंगे। और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहाँ पे आएंगे, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स अल्कीन और अल्काइन में आएंगे। ये देखो अल्केन हो गया, अल्केन में कितना है, सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। नाउ अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, नाउ ए बॉन्ड कंटेनिंग डबल बॉन्ड, या फिर डबल बॉन्ड भी बोल सकते हैं, या फिर ट्रिपल बॉन्ड। कोई भी एटम में, कोई भी मॉलिक्यूल में अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ये एग्जाम्पल, ये याद रख लो, ये एग्जाम में आता है। ओके, हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज नोन एज अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। और इसका एग्जाम्पल क्या आ जाता है, अल्कीन, मतलब ENE और YNE। ओके, तो अल्किन में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और अल्काइन में क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, तो ओपन चेन में क्या आ गया तुम्हारा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। और जो कि हमारा होता है अल्किन और अल्काइन। क्या होता है बच्चों, अल्किन और अल्काइन। चलो फिर नेक्स्ट जाते हैं, अल्किन और अल्किन और अल्काइन, ये क्या है, तीनों क्या है हमारा, कौन से आए हैं, ओपन चेन से आए हैं, राइट, ओपन चेन से आए हैं। चलो अल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, अल्किन में डबल बॉन्ड, और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। और इसका फॉर्मूला जो है क्या होता है बच्चों, देखो इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सोच लो, CnH2n हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो +2 है, यहाँ पे क्या होता है, एक और बॉन्ड रख देते हैं हम कार्बन कार्बन के बीच में। और कार्बन कार्बन के बीच में जब हम एक बॉन्ड रख देते हैं एक्स्ट्रा, एक एक बॉन्ड क्या हो जाता है, हट जाता है, राइट। हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे जो लगा होगा, यहाँ पे क्या हो जाता है, हट जाता है, और क्या कहाँ जाता है, कार्बन और कार्बन के बीच में। और इसको हम बोलते हैं डबल बॉन्ड कार्बन कंपाउंड, डबल बॉन्ड कार्बन कंपाउंड। अभी सोच लो, डबल बॉन्ड कार्बन कंपाउंड जो है उसका क्या है फॉर्मूला, CnH2n, मतलब ये जो 2 है वो रिमूव हो जाएगा। और अल्केन में ये क्या हो जाएगा, 4 रिमूव हो जाएगा, 1 2 राइट, 3 4, बस 2 ही रहेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n में क्या रहते हैं, 4, बाहर क्या रहते हैं, 4, इसमें -2 हो जाएगा, किसमें, ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, -2। मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n -2 हो जाएगा। अभी सोच लो बच्चों, एल्केन्स कंटेन्स 2 H एटम्स लेस एज कंपेयर टू कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन्स। देखो क्या बोला ना, एल्किन में 2 हाइड्रोजन लेस होता है,
दो हाइड्रोजन लेस होता है एज कंपेयर टू अल्केन। क्यों होता है? क्योंकि इसके बीच में क्या आ जाता है, कार्बन कार्बन के बीच में एक और बॉन्ड इंसर्ट हो जाता है। तो ये जनरल फॉर्मूला याद रखना है हमें, हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं इसको। ओके, नाउ अल्काइन में क्या आ जाएगा, CnH2n माइनस 2। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या हो जाएगा CnH2n माइनस 2। और ये -2 क्यों हो रहा है, देखो +2 हो रहा है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अगर दो कार्बन होगा तो ओके, अगर 2 कार्बन होगा तो कितने रहेंगे भाई, 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे या फिर 6 मोनोवैलेंट एटम रहेंगे। इसमें क्या होगा, 4 मोनोवैलेंट एटम, इसमें क्या हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा, 2 माइनस हो रहा है ना, इसलिए ये 2 को हटा दिए। और इधर क्या हो जाएगा, इसमें ये 6 जब यहाँ पे आएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब इधर से 2 + 2, मतलब 4 कम करना है। 4 कैसे कम करेंगे, 2n - 2 + 2 से -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 कम हो जाएगा। ओके, याद रखना है हमें जनरल फॉर्मूला। ओके बच्चों, अब भी सोचेंगे ये n क्या है। ओके, ये जो हम CnH2n हम पढ़े हैं ना, CnH2n, ये CnH2n जो हम पढ़ रहे हैं, ये n क्या है, राइट? n इज द नंबर ऑफ, क्या होता है बच्चों, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं भाई, कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन एटम। सपोज सोच लो 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, C2। ओके, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। वैसे ही क्या हो जाएगा, H2 × 2 + 2। अगर 2 कार्बन है, अगर 2 कार्बन है, 2 अगर कार्बन है तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और n का वैल्यू अगर 2 हो रहा है तो n की जगह में हम डाल देंगे 2 का वैल्यू। तो n की जगह में अगर हम 2 डाल रहे हैं तो ये तो हो गया हमारा C2, और H का क्या हो जाएगा, C2 × 2 है n का वैल्यू 2 है, तो ये क्या हो जाएगा बाकी, C2H6। 2 × 2 4 + 2 that equal to 6, C2H6, राइट? देखो अभी हम डायग्राम भी बना लेते हैं, C2H6। ओके, वैसे ही तुम्हारा अगर सोच लो क्या है, एल्कीन है। क्या है बच्चों, एल्कीन है। और एल्कीन में कितने बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। किसके बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। सपोज C डबल बॉन्ड C, सोच लो C डबल बॉन्ड C। देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, बार बार जब भी बॉन्ड बनाते हो सोच लो, इसमें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं तुम्हारे। और कितने चाहिए, और 4 चाहिए। तो 1 2 हो गया, नाउ 3 4 हो गया। चलो इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, ये होता है एल्केन। और उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CN, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। क्या होता है बच्चों, CnH2n, ये होता है इसका जनरल फॉर्मूला। और CnH2n का मतलब क्या हो जाता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सपोज सोच लो 2 कार्बन एटम्स, C2H कितना हो जाएगा, 2 × क्या हो जाएगा, 2, राइट? हो जाएगा ना। तो क्या आ जाएगा, CH4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, C2H4 आ जाएगा। ओके, C2H4 आ जाएगा। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाता है ना। चलो फिर इसमें क्या आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इधर क्या हो रहा है, 1 2, इधर कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4। एक कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, दूसरे कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। इसमें भी कितना हो जाएगा, एक कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 हो जा रहा है। फिर 1 2 3 4 5 6, ये हो जा रहा है 7 और 8। मतलब एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और वो फिलअप कर लेता है। ओके बच्चों, चलो फिर नेक्स्ट आते हैं एल्काइंस। चलो एल्काइंस कंटेन
2 hydrogen atoms less as compared to corresponding alkenes and 4 H atoms less as compared to corresponding alkenes। तो ये हो जाता है हमारा क्या ना, alkenes से क्या हो जाता है, alkenes से अगर alkenes को आ रहे हैं 2 हाइड्रोजन लेस हो रहा है, और alkene से अगर alkyne को आ रहा है 2 हाइड्रोजन लेस हो रहा है, और alkene से अगर alkyne को जाएंगे कितने हाइड्रोजन लेस होंगे, 4 हाइड्रोजन क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। ओके चलो फिर नेक्स्ट को जाते हैं। ये समझ में आ गया ना तुम्हें? चलो नाउ इन अल्कीन्स ANE इंडिकेट्स सिंगल बॉन्ड। अच्छा ये मैं बोलना भूल गई थी, क्या है अल्केन में जो ANE होता है, अगर ANE हो गया तुम्हारा उसको हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, अगर ENE होता है तो उसको बोलते हैं डबल बॉन्ड, और YNE फिर क्या आ जाता है, अल्किन का मतलब क्या आ जाता है तुम्हारा डबल बॉन्ड, और अल्काइन मतलब YNE अगर हो जाता है तुम्हारा आ जाता है ट्रिपल बॉन्ड। और हमेशा याद रखना कोई भी कार्बन एटम अगर होगा वो कितने इलेक्ट्रॉन्स का बनेगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स का। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है। अगर कोई कार्बन एटम ऐसे 2 रह गया तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जा रहे हैं। वैसे ही अगर ट्रिपल बॉन्ड रह गया तो इधर तो 6 हो जा रहा है, बाकी 2 रहेगा 2 साइड में। ओके तो ये तुम्हें समझ लेना है। ओके चलो फिर नाउ बट एज यू कैन सी ALK इज कॉमन फॉर ऑल। ये ALK कॉमन है ना, एल्केन बोल रहे हैं, एल्कीन बोल रहे हैं, अल्काइन बोल रहे हैं, ये सब कॉमन है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड इज कॉल्ड एज द रूट वर्ड। इसको क्या बोलते हैं, रूट वर्ड। और जो एल्केन एल्किन अल्काइन बोलते हैं ना वो चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो अगर कार्बन एटम्स 2 होंगे उसको हम इथ बोलते हैं, कार्बन एटम्स 1 होंगे तो उसको मिथ बोलते हैं, राइट अगर सपोज सोच लो ANE है मतलब सिंगल बॉन्ड है, मिथेन हो जाएगा हुआ। सपोज सोच लो इथेन हो जाएगा। वैसे ही सोच लो अल्काइंस में क्या हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा। ओके तो ये जो एल्क है ये रिमूव होके क्या बैठ रहा है भाई, वो रूट वर्ड्स बैठ रहा है। और वो रूट्स वर्ड क्या चीज है ना, कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। वो क्या करता है बच्चों, डिनोट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिनोट करता है। सपोज सोच लो कार्बन एटम विथ 1 कार्बन में क्या आ जाता है, मिथ आ जाता है तुम्हारा। और 2 कार्बन अगर होंगे तो वो क्या आ जाएगा, इथ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इथ आ जाएगा। वैसे ही 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रॉप बोलते हैं। 3 कार्बन अगर होंगे उसको क्या बोलेंगे, प्रॉप बोलेंगे। ये 2 कार्बन अगर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं। 3 कार्बन को प्रॉप बोलते हैं। वैसे ही 4 कार्बन एटम्स को हम क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे। 5 कार्बन एटम्स को हम क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। 6 कार्बन एटम्स को हम क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हेक्स बोलते हैं। वैसे ही 7 कार्बन एटम्स को क्या बोलेंगे, हेप्ट बोलेंगे। 7 कार्बन एटम्स को क्या बोलेंगे, हेप्ट बोलेंगे, राइट हेप्ट बोलेंगे। चलो वैसे ही अगर ये हेप्ट बोलते हैं तो सोच लो 8 कार्बन एटम्स क्या हो जाएगा, 8 कार्बन एटम्स को हम क्या बोलेंगे, 8 कार्बन एटम्स को हम क्या बोलते हैं, ऑक्ट बोलते हैं। 8 कार्बन एटम्स को ऑक्ट बोलते हैं। वैसे ही 9 कार्बन एटम्स को क्या बोलते हैं, नॉन बोलते हैं। 9 कार्बन एटम्स को नॉन बोलते हैं। और 10 कार्बन एटम्स को हम क्या बोलते हैं, डेक बोलते हैं। क्या, डेक। दिसंबर नहीं होता बच्चों, दिसंबर मत सोच लेना, क्या होता है, डेक होता है। तो फर्स्ट ये समझ लीजिए कि फर्स्ट क्या आता है तुम्हारा, मिथ आता है। फर्स्ट क्या आता है, अगर 1 कार्बन होगा तो क्या आ जाएगा, मिथ आ जाएगा। और 2 कार्बन अगर होंगे तो इथ आ जाएगा। वैसे ही 3 कार्बन अगर होंगे तो क्या आ जाएगा भाई, प्रॉप आ जाएगा। 4 कार्बन होंगे तो ब्यूट आ जाएगा। 5 कार्बन क्या आ जाएगा, पेंट आ जाएगा। 6 कार्बन हेक्स आ जाएगा। 7 तुम्हारा हेप्ट है, 8 ऑक्ट है, 9 नॉन है और 10 डेक है। और ऐसे ही सोच लो इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा, क्या है ये, रूट वर्ड है। क्या है, रूट वर्ड है। और ये फर्स्ट में रहेगा, रूट वर्ड फर्स्ट में रहता है। और उसके बाद क्या होता है तुम्हारा, सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ये डिटरमाइन होता है। अगर सिंगल बॉन्ड है तुम बस ANE लगा देना लास्ट में, अगर डबल बॉन्ड है तो ENE लगा देना। वैसे ही अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगा देना है हमें, YNE।
ओके, समझ में आ गया। चलो फिर नेक्स्ट जाते हैं, क्या है तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। कैसे हाइड्रोकार्बन क्या है फॉर्मेशन हो रहा है। सपोज सोच लो ये क्या है, ये हम ANE के एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो अल्केन के एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो मैं क्या बोली थी, रूट वर्ड क्या आएगा फर्स्ट में, क्या आ जाएगा तुम्हारा रूट वर्ड आ जाएगा फर्स्ट में। सेकंड में क्या आ जाएगा ना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। और वैसे ही क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड बोलने से तुम्हें ANE लिखना है, डबल बोलने से ENE लिखना है, और ट्रिपल बोलने से YNE लिखना है। वैसे ही ये सब क्या आ जाता है भाई, सिंगल बॉन्ड। ये सब क्या है, सिंगल बॉन्ड। अभी देखो ये कार्बन जो है 3 हाइड्रोजन को लिंक हो रहा है, 3 हाइड्रोजन को लिंक हो रहा है। और कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। अगर एक कार्बन है, सपोज सोच लो ये पार्ट को रिमूव कर लेते हैं, ये पार्ट को रिमूव कर ले, इतने में क्या आ जाएगा तुम्हारा मीथेन। अगर एक कार्बन है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, मीथेन हो जाएगा। और मीथेन मतलब क्या, CH4। वैसे ही अगर तुम्हारा 2 कार्बन आ गए, 2 कार्बन आ गए, उसको हम क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। इसको मीथेन नहीं, ये क्या है, इथेन है। क्या है बच्चों, इथेन है। as the number of carbon in this molecule is 2, मिथ gets replaced by eth। मिथ क्या है, ईथ को रिप्लेस हो जाता है। फर्स्ट में क्या था, मीथेन था, फर्स्ट में क्या था, मीथेन था। फिर अगर इसमें इसके बीच में हाइड्रोजन को रिमूव करके, हाइड्रोजन को रिमूव करके अगर हम कार्बन प्लेस कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। फर्स्ट में क्या था, मीथेन था। फर्स्ट में इतना तक क्या था, इतना तक क्या था हमारा, मीथेन था। सेकंड में जब हम हाइड्रोजन को रिमूव करके कार्बन को प्लेस कर रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, इथेन। क्या हो जाता है बच्चों, इथेन। याद रखना है हमें। ओके, चलो फिर वैसे ही इधर देख लो, ये क्या, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सिमिलर है, मतलब ये क्या हो गया तुम्हारा, इथेन हो गया। और अगर हम कार्बन और कार्बन के बीच में और एक बॉन्ड लगा देंगे, एक और बॉन्ड लगा देंगे, तो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन मतलब 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। 2 हाइड्रोजन एक एक कार्बन से रिमूव हो जाएंगे। 2 हाइड्रोजन एक कार्बन से रिमूव नहीं करना है, दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन हमें क्या करना है, रिमूव करना है बच्चों। तो सोच लो, इधर हाइड्रोजन से एक रिमूव होगा, सॉरी एक कार्बन से एक रिमूव होगा, दूसरे कार्बन से एक रिमूव होगा, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, एक एक रिमूव हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा सोच लो ये कैसा बनता है, देख लो। फर्स्ट क्या था देखो, हाइड्रोजन था। ये क्या था बच्चों, हाइड्रोजन था। ये हाइड्रोजन हमें क्या करना है, रिमूव करना है। हाइड्रोजन क्या करना है, रिमूव करना है। अगर हाइड्रोजन अगर हम रिमूव कर लेंगे, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। देख लो, ये कार्बन का और ये हाइड्रोजन का। वैसे ही कार्बन का और हाइड्रोजन का, ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो जा रहे, रिमूव हो जा रहे। अगर रिमूव हो जा रहे, ये कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है और दूसरा कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है, वो क्या फॉर्मेशन करते हैं बच्चों, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। और कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स बचता है कार्बन के पास, वो दोनों मिलके क्या फॉर्मेशन करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। और उसको हम क्या बोल सकते हैं, इथीन अभी बोलेंगे। 2 बॉन्ड है ना, तो हम क्या बोलेंगे, इसको क्या डिनोट करेंगे, इथीन। एंड एज द सिंगल बॉन्ड हैज बीन रिप्लेस्ड बाय ए डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कैसे रिप्लेस हुआ, डबल बॉन्ड से रिप्लेस हुआ। एंड ANE गेट्स रिप्लेस्ड बाय ENE। अभी ANE रिमूव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इथीन। समझ में आ गया ना। ये देखो बच्चों, ये बहुत ही इजी है, तुम अगर समझ लो ना, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। देखो कैसे हो रहा है, इथेन बोलने से क्या होता है तुम्हारा, तुम्हें अभी क्या बस याद रखना है, तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है। ये ऐसा फॉर्मूले का होता है। और CnH2n ऐसे इथीन का होता है। और CnH2n-2 ये क्या हो जाता है, इथाइन का फॉर्मूला हो जाता है। तुम्हें बस क्या रखना है याद,
क्या रखना है याद? फॉर्मूला ही याद रखना है। और फॉर्मूला अगर याद रख लोगे ना, तुम अपने आप से क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे? n की जगह पे क्या करना है? बस हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या करना है? डालना है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को तो काउंट कर सकते हो, काउंट करके बस डालना है। अभी सोच लो इथेन का क्या होगा। देखो अभी क्या है, वो इथेन है डायग्राम में, और इथीन को कैसे कन्वर्ट होगा? अगर दो हाइड्रोजन अगर हम रिमूव कर लेते हैं, कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ होगा वो कार्बन के साथ क्या कर लेगा? बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। कर रहा है ना? चलो वैसे ही हमें क्या चाहिए? अभी ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड चाहिए मतलब ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन हमें क्या करना है? रिमूव करना है। क्या करना है? चीज रिमूव करना है। इधर से कर लो या फिर ऊपर से कर लो, कहीं से भी कर सकते हैं। अगर देखो ऊपर से कर लेते हैं, चलो फिर ऊपर से क्या करने हैं? हाइड्रोजन हमें अभी रिमूव करना है। हाइड्रोजन अगर रिमूव करेंगे तो कार्बन में क्या बचेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? कंबाइन करके क्या फॉर्मेशन करेंगे बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। और अगर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं इथेन या फिर इथीन, ENE या फिर ANE जो भी रिमूव करके क्या हो जाएगा? इथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? इथाइन हो जाएगा। ये हमारा क्या चीज है? हाइड्रोकार्बन का नेमिंग है। ओके, हाइड्रोकार्बन का नेमिंग है। चलो इसमें से तुम्हें इजी है, ये सब समझ में आ गया होगा। नाउ कमिंग टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी क्या पढ़ने वाले हैं? हम सिर्फ अल्केन के बारे में सिर्फ पढ़ने वाले हैं। क्या चीज पढ़ने वाले हैं? कैसे अल्केन का फॉर्मेशन होता है। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब क्या कैसे फॉर्मेशन होते हैं। सैचुरेटेड के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब क्या चीज है? सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नाउ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अल्केन क्या है? अल्केन क्या है? CnH2n प्लस 2। CnH2n प्लस 2। ये बहुत सारी किताबें है ना, ये हम +2 में पढ़ने वाले हैं बच्चों। जब तुम्हारा हायर स्टडीज हो जाएगा ना, हायर स्टडीज में हम पढ़ने वाले हैं। देखो इतना मोटा मोटा बुक्स पढ़ने वाले हैं, तो अभी से क्या करना है? हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर तुम कहीं से भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हो, तुम्हें क्या हायर स्टडीज के लिए दिक्कत नहीं होना। ओके चलो फिर अभी फर्स्ट हम पढ़ते हैं अल्केन। और अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाता है? CnH2n प्लस 2। ये याद रखना है हमें, CnH2n प्लस 2। राइट, ये 2 याद रखना है। CnH2n कांस्टेंट है। ये 2 प्लस 2 कहाँ पे है? नॉर्मल कहाँ पे है और -2 कहाँ पे है? न्यूट्रल कहाँ पे है और माइनस कहाँ पे? अच्छा अभी देख लो, n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखो अल्केन में पुट n इक्वल टू 1 लिखा है। पुट n इक्वल टू 1 लिखा है। अगर n की जगह हम 1 डालते हैं, हम पहले भी पढ़े हैं राइट, हम पहले पढ़े हैं, n की जगह पे अगर हम 1 डालते हैं तो क्या आ जाएगा? CH4 आ जाएगा। क्यों? यहाँ पे 1 है। 1 को हम लिखना है या नहीं लिखना है, ये एक ही चीज है। ओके 1 इंटू 1 1 ही होता है, तो कार्बन से अगर एक मल्टीप्लाई करे तो कार्बन ही आएगा। वैसे ही CnH2n है प्लस 2 है तो 2n आता है, तो 2n के बदले हम क्या डालेंगे? 1 डालेंगे। n की जगह पे हम 1 डालेंगे एंड 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। नाउ 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4। ये CH4 क्या होता है स्टूडेंट्स? मिथेन होता है। ANE, क्योंकि पता है हमें अगर एक कार्बन रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं? मिथ बोलते हैं, और 2 कार्बन रहेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? इथ बोलते हैं। ये चीज हमें याद रखना है बार बार, क्योंकि नेमिंग में आता है। ओके चलो देखो, now always remember to draw the structure of carbon compounds, always draw the carbon atoms first। फर्स्ट हमें क्या करना है? कार्बन क्या करना है? कार्बन एटम्स को फर्स्ट लिखना है, फिर तुम्हें जो डालना है इधर तुम डाल सकते हो। हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, जो भी मतलब जो भी दिया गया होगा नेमिंग के अनुसार, जो भी तुम्हें डाल सकते हो। पर फर्स्ट क्या करना है? तुम्हें कार्बन को डालना है। फर्स्ट चीज क्या करनी है? तुम्हें कार्बन को डालना है। चलो देखते हैं कैसे। देखो फर्स्ट कार्बन डाला ना, फर्स्ट कार्बन। नाउ ये क्या है? मिथेन में हम पढ़ने वाले। तो मिथेन में क्या होता है? फर्स्ट हाइड्रोजन सॉरी फर्स्ट कार्बन आ गया, और कार्बन के बाद तुम्हें क्या करना है? हाइड्रोजन को इनपुट करना है। कार्बन के बाद तुम्हें क्या करना है? हाइड्रोजन को इनपुट करना है। इसको हम क्या बोलते हैं? मिथेन। नाउ इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन मिथेन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? एक कार्बन का
राइट। कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ये समझ में आ गया ना बच्चों, ये क्या होता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर, ये क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर। ओके, तुम कोई भी एटम से ले सकते हो, कार्बन का या फिर क्रॉस ले सकते हो। कार्बन का अगर क्रॉस ले लोगे तुम्हें हाइड्रोजन का क्या लेना पड़ेगा, डॉट लेना पड़ेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत इजी है स्टूडेंट्स, बस तुम्हें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डालना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है वो बस डालना पड़ता है तुम्हें। ओके, चलो नाउ CnH2n+2 अगर क्या है, अगर तुम सोच लो ये अगर कार्बन क्या है, कार्बन अगर 2 है, कार्बन कितने हैं, 2 है, और अगर 2 कार्बन है तुम्हें n की जगह क्या पुट करना वैल्यू, n की जगह क्या पुट करना है वैल्यू, 2 पुट करना है। देखो ये तुम्हारा क्या आ गया, स्ट्रक्चर आ गया बच्चों। देखो CnH2n+2 बोले थे तो कार्बन क्या फॉर्मेशन कर रहा है, हाइड्रोजन। देखो चारों तरफ हाइड्रोजन है ना, चारों तरफ हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो गया, कार्बन एक हाइड्रोजन से कंबाइन होता है ना, और एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होता है। ऐसे क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं, ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं जो कि हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है, हालांकि ये सिंगल बॉन्ड है, इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे भाई, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। और सोच लो अगर पुट n इक्वल टू 1 लिखा है, सपोज सोच लो पुट n इक्वल टू 2 लिखा हुआ होता, पुट n इक्वल टू n इज इक्वल टू 2, सपोज n इक्वल टू 2 होता तो तुम्हारा क्या हो जाता स्ट्रक्चर, C2H2 इंटू 2 प्लस 2, राइट। ये होता तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा तुम्हारा। और C2H6 कैसे लिखना है हमें, C2H6, राइट, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, ये तुम्हारा क्या चीज हो गया, इथेन हो गया, तुम्हारा क्या चीज हो गया, इथेन हो गया। वैसे ही अगर C3 लेंगे, C3 लेंगे, ये H क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 8 हो जाएगा, H क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कैसे 8 होगा, देखो ये C3 ले लेते हैं यहाँ पे, C3 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपेन हो जाएगा तुम्हारा। ओके, चलो फिर ये हाइड्रोजन एटम्स कैसे कंबाइन करते हैं, देखो ये हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन करते हैं और क्या फॉर्मेशन करते हैं, क्या फॉर्मेशन करते हैं, मीथेन फॉर्मेशन करते हैं। चलो ऐसे ही अभी हम बोले डिस्कस किए हुआ, पुट n इक्वल टू अगर लेते हैं वो क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। और कैसा कर रहा है, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्रिएट कर रहा है। ओके, चलो नाउ आउट ऑफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कार्बन हैज shed 1 electron, so the remaining 3 electrons will be shared with 3 hydrogen atoms। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, कार्बन कार्बन के साथ शेयर हो जाता है, और बाकी जो 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे कार्बन के, सपोज ये कार्बन ले लो, ये कार्बन ए है। ओके, ये कार्बन अगर ए है, ये कार्बन ए में कितने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक हाइड्रोजन एटम रह गया, ये एक हाइड्रोजन एटम, ये एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे रह गया, और एक जो बॉन्ड है, सॉरी, और एक जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, दूसरे एक कार्बन एटम से वो कंबाइन कर लेता है। तो ये कार्बन एटम का भी ये 3 तो हो जाएगा, तो और एक इलेक्ट्रॉन इसमें जो बचेगा, ये 2 क्या करते हैं, शेयर करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके स्टूडेंट्स, चलो ये तो समझ में आ गया तुम्हारा, राइट, ये समझ में आ गया होगा तुम्हें। चलो फिर क्या लेते हैं, ये इथेन हो गया। चलो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे होगा बच्चों, ये क्रिस क्रॉस होगा ना, क्रिस क्रॉस होगा। चलो ये हाइड्रोजन का क्रिस क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो कैसे होता है, एक डॉट स्ट्रक्चर होता है, नेक्स्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है ना, ये क्रिस क्रॉस ले लेते हैं, ये क्या हो गया तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, राइट। ये हाइड्रोजन का क्या लिए हैं हम, डॉट, और कार्बन के लिए, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या लिए हैं, क्रॉस, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या लिए हैं, क्रॉस, राइट। क्या करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। एक कार्बन एक सॉरी ये सिंगल बॉन्ड है ना,
ये सिंगल बॉन्ड है बच्चों, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, क्रॉस, अरे बच्चों क्रॉस होगा, राइट। ये क्या करता है, बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। और ये हमारा क्या चीज हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये क्या चीज हो गया भैया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर।